वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपालनन्दना पार्थो सह सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। प्रणाम कर। बहुत बहुत धन्यवाद जी। भाई और बहनों, श्रीमद् भगवद गीता क्लास में आपका स्वागत। गत सप्ताह हमने छुट्टी रखी थी क्योंकि एग्ज़ाम चल रहा था। आशा है आप सबने एग्ज़ाम सबमिट कर दिया होगा। नहीं भी किया तो आज रात तक कर दीजिए। आज रात तक कर दीजिए, बोला ही नहीं जा रहा। आज रात तक कर दीजिए क्योंकि उसके बाद में मैं इसको लिंक को क्लोज कर दूंगा। पिछली बार हमने 14वें अध्याय पर चर्चा की थी, तो आज हम 15वें अध्याय पर जा रहे हैं। तो मैं इसका पावर पॉइंट खोलता हूँ और फिर हम बात करते हैं। इसको पहले तो करें। नहीं, ये ठीक नहीं है। कहाँ गया शेयर? चलो, शेयर हो गया। अब क्या शेयर हो रहा है, इसी को शेयर करते हैं। ठीक है, तो हम आज 15वें अध्याय में, या पंचदशोध्याय, और जो संस्कृत में ज़्यादा रुचि रखते हैं, और इसका नाम है पुरुषोत्तम योग और पुरुषोत्तम योगा। इसमें कुल 20 श्लोक है, तो ये छोटा सा अध्याय है, कोई ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और इसमें से हम 9 श्लोक पर आज बात करेंगे। तो आज 24वां सत्र है और 20 मार्च है, तो अब देखिए ना, काफ़ी समापन के ओर बढ़ रहे हैं हम। तो अब इन श्लोक के वाचन के लिए हम अब आज हमारे पास भाई श्री शबीनाथ लाल जी हैं, और उसके बाद में डॉक्टर कामेश्वरी हैं। तो भाई श्री लाल साहब को मैं आमंत्रित करता हूँ कि वे इस श्लोक का वाचन करें और फिर हम आगे बात करते हैं। लाल साहब। श्री भगवानुवाच निर्मानमोहाजितसङ्गदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामा द्वन्द्वैर्मुक्ता विमुक्ताः सुखदुःखसङ्गैर्गच्छन्ति मूढा पदमव्ययं तत्। गीता जिन्होंने संग दोष न मोह जिनमें मान है, मन में सदा जिनके जगा अध्यात्म ज्ञान प्रदान है। जिनमें न कोई कामना सुख दुख और न द्वंद ही, अव्यय परम पद को सदा ज्ञानी पुरुष पाते वही। तो ये हम आज अध्याय 15 के 5वें श्लोक से आरंभ कर रहे हैं। तो भगवान बोल रहे हैं, श्री भगवान उवाच। तो अब भगवान क्या बोल रहे हैं, तो श्लोक तो लाल साहब ने पढ़ाई, और साथ में जो हरि गीता में उसका अनुवाद है उसको पढ़ा। अब हम श्लोक को समझने का थोड़ा सा प्रयास करते हैं। सो निर्माण मोह, तो वैसे तो ये तिष्टुप छंद में है, तो काफी लंबा श्लोक है। निर्माण मोह संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्ति कामा, और आगे आगे। परंतु इसका पदच्छेद करें तो फिर ये का सारे पद बड़े सरल हो जाते हैं समझने के लिए। सो निर्माण मोह जित संग दोषा अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामा सुख दुख संगे द्वंद्वे विमुक्ता अमूढ़ा तत् अव्यम पदम गच्छन्ति। अरे, ये तो संस्कृत में हो गया, इसका क्या मतलब है, हमारी तो समझ में आया नहीं। तो चलो आप थोड़ा सा समझने का भी प्रयास करें इसको। सो निर्माण मोह यानी मान और मोह से रहित। मान मोह, ना जिसको मान है ना मोह है। और बात करते हैं जित संग दोषा, जिसने आसक्ति को दोष को जीत लिया है। अध्यात्म नित्या, परमात्मा में स्थित। निवृत्त काम, कामनाओं से निवृत्त। सो यहाँ पे कई सारे जो पद हैं श्लोक के अंदर, वे समस्त पद हैं, यानी सामासिक पद हैं। दो पदों समास से मिले हुए हैं, जैसे निर्माण मोहा
तो अब आप देखेंगे अभी ये चैप्टर 15 की स्लाइड में और उसके बाद में हम पदार्थ और इसके पहले भी अन्वय में हम अब समास का प्रयोग नहीं कर रहे, क्योंकि हम यहाँ छंद में प्रयोग कर सके और हम काफी इससे प्रचलित हो गए। निर्माण मोहा हाइफन लगा दिया, यानी समास है। जित संग दोषा, 3 शब्द हैं, 3 पद हैं। जित संग दोषा, वहाँ हाइफन इसलिए लगा दिया कि हम पता नहीं वो समास है। अध्यात्म नित्या, वहाँ भी समास है। विनिवृत्त कामः, वो भी 2 शब्द समास है, समस्त पद है। तो अब तक हम पदच्छेद में तो लिखेंगे ताकि हमें पता लगे कि इन पदों का विच्छेदन करने के बाद में ये जो शब्द इतना लंबा चौड़ा शब्द है, अध्यात्म नित्या विनिवृत्त कामाह, तो इसके भाई ये टुकड़े क्या हैं, अंश क्या हैं? तो अध्यात्म नित्य विनिवृत्त कामाह। तो पदच्छेद में हम हाइफन का प्रयोग करेंगे, और जहाँ संधि है वहां तो धन का प्रयोग, धन साइन प्लस साइन का प्रयोग करेंगे। और जैसे निर्माण मोहा जित, तो मोहा के बाद में चित, तो उसका विसर्ग का लोप हो गया, तो वो निर्माण मोहा हो गया। तो इन सब चीजों से हम परिचित है, पर हम जस्ट वांट टू ब्रिंग बैक टू यू। या संगेह गच्छति, तो वहाँ विसर्ग का लोप हो गया, वो संगेर गच्छन्ति, इस तरह से हो गया। तो अपजत से उसी तरह से बता रहे हैं, सब तक दिखता रहे, पर अब अन्वय में हम जो विसर्ग जो समस्ती पद में हाइफन लगाते थे, अब हम नहीं लगा रहे, बिकॉज वी आर नाउ वेरी वेरी फेमिलियर विद ऑल दिस। तो अध्याय 15, 16, 17, 18 में हम इस तरह का प्रयोग करेंगे। और फिर इसी तरह उनका जो पद अर्थ है वहां पर भी जो शब्दों का हमने प्रयोग यहाँ किया है अन्वय में, उसी प्रकार से हम अब उनका अर्थ पद अर्थ में बताएंगे। तो ये थोड़ा सा परिवर्तन है फॉर्मेट में, बट सिंस एवरीबडी इज फेमिलियर, इट्स अबाउट टाइम वी कैन यूज इट। पहले हमने शुरू में नहीं किया था कि हम थोड़ा थोड़ा संस्कृत हम लोग सीख रहे थे, समझ रहे थे, और अब हम फेमिलियर हो गए हैं। तो आपको लगे ये अलग सा क्यों लग रहा है, उसका कारण मैंने समझाने का प्रयास किया है। अब इसका अर्थ समझने का प्रयास करें। भगवान क्या कहते हैं कि जो मान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति दोष को या आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो कामनाओं से निवृत्त हैं, मोह रहित हैं और सुख दुख दोनों से मुक्त हैं, वे अविनाशी जीव परम पद को प्राप्त करते हैं। तो देखिए ना, हर व्यक्ति इवेंचुअली भगवान को प्राप्त करना चाहता है। तो उसका फॉर्मूला क्या है? ये प्रिस्क्रिप्शन बगैर श्रीमद् भगवत गीता। जैसे जैसे हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर कह दे कि भाई आपको फला बीमारी है, तो दैट्स नॉट इनफ। हमें प्रिस्क्रिप्शन भी चाहिए कि कौन सी एंटीबायोटिक खाएं या हम कौन सा काम करें जिससे हमारी बीमारी से मुक्त हो। दैट्स प्रिस्क्रिप्शन। तो डॉक्टर साहब तो फिर एक कागज पे प्रिस्क्रिप्शन लिख के दे देते हैं, हम फिर वो दवाई की दुकान पे जाते हैं और वहाँ से वो दवाई को लेकर उसका सेवन करते हैं। तो भगवान हमें प्रिस्क्रिप्शन देते हैं कि आप अगर परम पद को प्राप्त करना चाहते हैं तो क्या करना चाहिए। और जो ये बात यहाँ आप देख रहे हैं इन श्लोकों में हम पहले से देख चुके हैं, पर कई बार डॉक्टर को प्रिस्क्रिप्शन बार बार देना पड़ता है क्योंकि पेशेंट सुनता नहीं है। यह हमारे सबका अनुभव है। डॉक्टर ने कहा, एक अनसुनी कर दी, फिर दोबारा गए डॉक्टर को दवाई ली, थोड़ा हम झूठ भी बोल देते हैं, हाँ ली डॉक्टर साहब या नहीं ली, और फिर डॉक्टर साहब फिर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या वो अलग प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं या उसी बात को अलग तरीके से कहते हैं। कई बार डॉक्टर लोग वही दवाई देते हैं पर ब्रांड नेम बदल देते हैं, तो हमें लगता है दूसरी दवाई दी, ये अच्छी पावरफुल दवाई है, देते वही हैं, क्योंकि उनको पता है ये लेगा नहीं, ये पुराना वाला मैंने प्रिस्क्रिप्शन दिया था नहीं लिया, तो हो सकता है इसके किसी रिश्तेदार ने बता दिया हो कि इस प्रिस्क्रिप्शन को लेने से कुछ फायदा नहीं हुआ, ये दवाई मैंने भी ली थी। वहाँ तो अपने यहाँ तो अड़ोसी पड़ोसी बड़े डॉक्टर है ना, अड़ोसी पड़ोसी कह देते हैं कि इस दवाई से कोई फायदा नहीं हुआ तो नहीं लेगा। और किसी ने कह दिया है, आपके चाचा जी ने कह दिया कि ये दवाई बहुत बढ़िया है, मेरे पैर में दर्द हुआ था तो मैंने भी ली थी, तुम भी लो, मतलब सारे पैर के दर्द एक बराबर है। तो डॉक्टर बोले इसको आपको दूसरा प्रिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा, दवाई भले वही दो पर ब्रांड नेम बदल दो। तो भगवान कहते हैं जो मान और मोह से रहित है, जिसको ये नहीं है कि मैं बहुत बड़ा भारत का प्रधानमंत्री हूँ, अमेरिका का राष्ट्रपति हूँ, इस प्रयोगशाला का डायरेक्टर हूँ, ये सब मान और से दूर जो हो, ये लक्षण, ये हम वैष्णव जन वाला भजन पे कई बार चर्चा कर चुके थे, अब मैं नहीं कहूँगा, उस पर चर्चा नहीं करूँगा। और जो मोह से रहते हैं, मान और मोह से आप दूर रहिए। भगवान कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, मैं तो खुद ही मुझे इतने ज्यादा ये सारे अवगुण में आपको क्या कहूँगा।
जो मान और मोह से रहित हैं, जिन्होंने आसक्ति रूपी दोष को जीत लिया है, जो अटैचमेंट से, आसक्ति से दूर हैं, जो कामनाओं से निवृत्त हो गए हैं, कामनाओं से रिटायर्ड हो गए हैं। हम रिटायर्ड हो जाते हैं पर कामनाओं से कभी रिटायर्ड नहीं होते। वैसे रिटायर्ड हो गया, रिटायरमेंट पार्टी है, कहाँ जा रहे हैं जी, वह फलां की रिटायरमेंट पार्टी है। पर रिटायरमेंट पार्टी हो गई, नौकरी पे जाना बंद कर दिया, या दुकान पे बेटे को दे दी दुकान और बोले अब चलो मैं रिटायर्ड हो गया, पर कामनाएं तो हमारे साथ लगी रहती हैं। तो कामनाओं से निवृत्त, मोह से रहित, सुख दुख दोनों से मुक्त, ये सारे जिसमें गुण हैं, वही उस अविनाशी जीव परम पद को प्राप्त करता है। सो भी अब द फॉर्मूला यहाँ पर भगवान हमें बताते हैं कि एक परम पद को प्राप्त करने का क्या तरीका है। एक द्वंद्व शब्द है यहाँ पे, है आप हमने देखा अभी, द्वंद्वेर विमुक्ताः, द्वंद्व से जो विमुक्त हैं, जो द्वंद्व से जिन्होंने छुट्टी प्राप्त कर ली है। यानी द्वंद्व शब्द पहले भी हम देख चुके हैं एक बार। द्वंद्व यानी जो दो, डाइकोटॉमी, कि दो विरोधाभासी चीजें हैं। यानी यहाँ, अरे हाँ, ये काम करने में फायदा है, ये काम करने में नुकसान है, इसमें लाभ है, इसमें लाभ नहीं है, ये इस इसमें इस दोस्त में अच्छाई है, इस दोस्त में ये बुराई है। इन चीजों की जो जो डाइकोटॉमी है, जो दो भाव रहते हैं, उनसे जो मुक्त हो जाए, सो दो सुख, जिस उदाहरण है, सुख दुख दोनों से मुक्त हो जाए, तो इन चीजों से जो मुक्त हो जाए, वे परम पद को प्राप्त करते हैं, जिसमें इस तरह का दुर्भाव नहीं रहता, दो भाव नहीं रहते, उनसे मुक्त हो जाए। पर ये परम पद क्या है? अब इसकी ये बात उन्होंने नहीं की, परम पद को प्राप्त करते हैं। व्हाट इज दिस परम पद? अब ये हम लाल साहब हमें बताएंगे परम पद क्या है, बताइए लाल साहब। न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते सत्तद्धाम परमं मम। जिसमें न सूर्य प्रकाश चंद्र न आगही का काम है, लौटे न जन जिसमें पहुँच मेरा वही पर धाम है। तभी श्लोक 5 में कहा कि परम धाम को प्राप्त करते हैं। तो परम धाम क्या है? मेरा वही पर धाम है। अब इसकी वो परिभाषा भगवान हमें बता रहे हैं। अब इनके शब्दों में नहीं जा रहा, आप देख रहे हैं ये अन्वय में हमने जो सारे समास को अब जोड़कर एक पद में ला दिया। यत् गत्वा न निर्वतन्ते तत न सूर्य भासते न शशांक न पावक तत्मम परम धाम। तो अब आई थिंक थोड़ा सा हम प्रयास करें तो श्लोक को थोड़ा समझ सकते हैं। निर्वर्तन्ते, वापस आते हैं, भास्यते प्रकाशित करता है, शशांक चंद्रमा हम जानते हैं, बहुत लोगों का नाम शशांक होता है, गुजरात में बहुत कॉमन है शशांक भाई, केम छो? तो शशांक। सो जहां से मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, सो एक बार मनुष्य वहां चला जाता है, पुरुष वहां चला जाता है, पुरुष मतलब नर नारी, जीव कोई भी प्राणी, वहां से वापस नहीं आता है। ये वन वे टिकट है। कई बार हम लोग वन वे टिकट लेते हैं जाने के लिए, वन वे टिकट, पता नहीं वापस आया नहीं है, वन वे टिकट ले लो जी। मेरे उस परम धाम को ना तो सूर्य प्रकाशित कर सकता है, ना ही चंद्र और ना ही अग्नि। तो परम धाम है वो ऐसी जगह है जहां पर वन वे टिकट आप जाने के बाद ना वापस नहीं आएंगे, यानी पुनः आपका जन्म नहीं होगा। राइट, मुक्ति हो जाएगी उस परम धाम में जाने के बाद। मैंने जाने के बाद इट्स ए परमानेंट अबोर्ड, राइट, परमानेंट अबोर्ड। उसकी उसका लक्षण क्या है? वो परम धाम को कोई सूर्य प्रकाशित नहीं कर सकता। अब सूर्य प्रकाशित नहीं करता, अब हम तो सूर्य को मानते हैं प्रकाशमान। सुबह सुबह उठ के कुछ लोग सूर्य को अर्घ देते हैं, सूर्य की पूजा करते हैं। मैं तो नहीं करता, मैं तो उठता है सूर्योदय के, सूर्योदय के 1 घंटे बाद, क्योंकि उसी से सारा विश्व, जिस विश्व को हम जानते हैं वो प्रकाशमान है। सारे ग्रहों को सूर्य प्रकाशित करते हैं। और रात में हम देखते हैं चंद्र प्रकाशित करता है, हालांकि हमें पता है चंद्र की अपनी कोई रोशनी नहीं है, नया साइंस हमें बताता है। पर हम जानते हैं कि चलो सूर्य अस्त हो गए तो पूर्णिमा है, तो चलो सब जगह चांदनी है, चंद्र प्रकाशित कर रहा है। और वो अगर बहुत अंधेरा है, तो चलो आप अग्नि प्रज्वलित कर रहे हो, उससे प्रकाश हो जाता है। अभी होली अभी गई है, होली के दिन बहुत सारा
प्रकाश चारों तरफ फैल गया, आपने अग्नि प्रकाशित की। तो देखने में तो बड़ा सरल सा श्लोक है, क्योंकि वो परम धाम वो ऐसी जगह है जहाँ से हम वापस नहीं आते, फिर से परमानेंट हटो अब। तो परम धाम है क्या है? तो परम धाम कोई कोई फिजिकल जगह है कि कोई पर्टिकुलर जगह है, शिमला मसूरी या कोई ऐसी ऐसी जगह है, स्विट्जरलैंड, जहाँ जाके वापस आदमी नहीं आता, वो परम धाम है? ऐसी जगह क्या है? नहीं तो अब इसका, जैसे हम जानते हैं विद्वान लोगों के बड़े बड़े इंटरप्रिटेशन है, ज्ञानी लोगों के। हमारा हमारे कोर्स में हम उस पर बात नहीं करते, हमारे ऐसी कोई योग्यता भी नहीं है कि उस पर बात कर सकें। पर मैं सिर्फ पूछता हूँ, परम धाम स्वयं भगवान परमात्मा स्वयं परम धाम। सो परम धाम जाने का मतलब है भगवान में स्वयं भगवान के अंदर प्रवेश कर जाना, यानी परमात्मा में विलीन हो जाना, यही परम धाम में जाना है। ये मेरी सोच है। आपकी सोच भिन्न हो सकती है कि स्वयं परमात्मा में विलीन हो जाने के बाद में हमारा फुल प्रोटेक्शन है, और फिर हमें कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। इसका एक दो मुझे एक उदाहरण याद आते हैं कि एक आपने हम सब ने इतिहास में पढ़ा हुआ है। हमारे देश में एक कम्युनिटी है, पारसी कम्युनिटी। अब जैसे पारसी लोगों की बात करें तो सबसे बड़ा नाम हमारे पास आता है टाटा फैमिली का, राइट, जो जो पारसी थे। तो पारसी लोग मिडिल ईस्ट से, मिडिल वेस्ट क्या कहते हैं, मिड वेस्ट कहते हैं, मिड ईस्ट कहते हैं, वहाँ से, ईरान से, उस तरह से वहाँ पर उन पर अतिक्रमण हुआ, और वहाँ से वे उनको उनका धर्म परिवर्तन के लिए प्रेशर किया, तो वहाँ से वे निकल कर आए और वो भारत में पहुँचे, गुजरात के किनारे लगे, और वहाँ के राजा के यहाँ शरण में गए कि हम पर अतिक्रमण हुआ है, हमारे धर्म परिवर्तन के लिए जबरदस्ती की कि हम आपकी शरण में आए, अब हमें आपके राज्य में जगह दीजिए। तो राजा कहते हैं, भाई मेरे पास तो ऑलरेडी बहुत बड़ी ज़्यादा पॉपुलेशन है, और मेरे पास तो कोई जगह है ही नहीं, मैं तुम्हें कहाँ जगह दूँ तुम लोगों के लिए, मेरे पास तो आई डोंट हैव एनी स्पेस। अब राजा से तो बहस कोई नहीं कर सकता ना, और बहस करने का कोई अर्थ में नहीं है, भाई राजा की मर्जी है। तब वो उनके जो लीडर हैं वो कहते हैं, ये आपने सुनी हुई कहानी कि आप ऐसा करिए, चलिए कोई बात नहीं, हम थोड़ा सा हम थके आ रहे हैं, हमें थोड़ा सा दूध ही पिला दीजिए, एक एक गिलास दूध हम पी लेते हैं और फिर चले जाएंगे। पर पूरा फुल लाइएगा एकदम, ऐसा नहीं कि बनिए की तरह आधा गिलास दूध ले आए। हमारे यहाँ आते बनिए के घर पे तुम तो आधा क्या चौथा गिलास पकड़ा देते, चौथा गिलास दूध, बाकी पौना गिलास पानी, एक गिलास पकड़ा देते। तो नहीं, बुराया करनी नहीं, कोई बात नहीं, तुम आए हो तो आराम से दूध पियो। तो पूरा फुल लबालब ग्लास भर के लाए। तो बोले फुल ग्लास है महाराज, बोला हाँ फुल ग्लास है, इसमें और दूध नहीं आ सकता। बोले आप तुम देख रहे हो ना, दिया। राजा थोड़ा इरिटेटेड होने लगा। तो बोले इसमें चीनी डाली है। बोले चीनी के बिना कैसे मजा आएगा, थोड़ा सा चीनी लाओ, शक्कर लाओ थोड़ी सी। तो चीनी मंगवाई उन्होंने, 4 दाने चीनी डाले, और बोले देखिए, आपका राज्य इस फीके दूध की तरह है, पर इसमें जरा सी चीनी डालने से ही मीठा हो गया, तो हम भी आपके राज्य में ऐसे ही घुल मिल जाएंगे, और आपके राज्य को मीठा कर देंगे, स्वादिष्ट कर देंगे, और उसमें कोई जगह नहीं लगेगी। देखिए थोड़ी चीनी डालने से वो चीनी इसी दूध में समावेश हो गई, इसमें विलीन हो गई। ऐसे भगवान श्री कृष्ण यहाँ कहते हैं कि तुम भी मुझ में उसी तरह विलीन हो जाओ, जिससे तरह शक्कर दूध में विलीन हो जाती है और दूध को मीठा कर देती है। सो इस तरह के बहुत सारे उदाहरण हैं हमारे समाज में कि हम उसमें भगवान में विलीन हो जाएं, उसमें समावेश हो जाए। यही यहाँ भगवान कहते हैं कि जहाँ से संसार है, मनुष्य लौट कर नहीं आता, तभी आप लौट कर नहीं आएंगे। अगर विलीन में नहीं होगा तो फिर बार बार हमारा जन्म होगा। जहाँ तक सूर्य के प्रकाश करने की बात है, तो वो तो जो भगवान के अंतर तो या स्वयं प्रभा है, वहाँ स्वयं की उसी रोशनी, जहाँ स्वयं प्रभा है वहाँ दूसरी रोशनी की आवश्यकता नहीं। तो स्वयं प्रभा की भी हम एक कहानी रामायण में जानते हैं, पर उस रामायण की कहानी पर बात ही करेंगे, किष्किंधा कांड में उसका जिक्र है। अब एक देवी है स्वयं प्रभा, उनकी स्वयं की रोशनी है, उनके लिए कोई आर्टिफिशियल लाइट या ट्यूबलाइट या किसी लाइट की आवश्यकता नहीं है। आप चलिए इसके बाद में भगवान क्या कहते हैं, फिर सुनते हैं लाल साहब। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। इस लोक में मेरा सनातन अंश है, यह जीव ही
मन के सहित क्षय प्रकृतिवासी, नीचता इंद्रिय वही। मैंने पिछले 2 श्लोकों पे कुछ ज्यादा समय ले लिया, तो मैं थोड़ा सा तेजी से चलता हूँ। तो यार मेरे ख्याल से करीब करीब सभी शब्दों को जानते हैं यहाँ पर। तो भगवान कहते हैं कि इस जीव लोक में सनातन जीवात्मा मेरा ही अंश है। जो जीवात्मा है वो इट्स इट्स अ पार्ट ऑफ मी, ये मेरा ही अंश है। जैसे कि माँ बाप होते हैं, उनके बच्चे होते हैं। जैसे आपके बच्चे हों, एक बेटा हो, एक बेटी हो, 2 बेटे हो, एक बेटी हो, 3 बच्चे हो, 4 बच्चे हो, जो भी हो, तो वो हम उनको अपना अंश ही मानते हैं ना। हमारे अंश ही तो हैं, बायोलॉजी भी ये कहती है हमारे बच्चे हमारे ही अंश हैं, माँ बाप के अंश हैं। तो जब हम इस बिल्कुल स्थूल जीवन में, स्थूल जगत में, हम अपने बच्चों का अपना अंश मानते हैं, बच्चे भी हमें अपने आप को अपने माता पिता का अंश मानते हैं। ये तो भगवान है, तो जो सारे जीवात्मा हैं वो भगवान का ही अंश है। इस जीव लोक में, इस समस्त लोक में जितनी जीवात्मा मेरे अंश है, वी आर ऑल पार्ट ऑफ भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम, जो भी हमारी आस्था हो, भगवान के हम सब अंश हैं। और वही इस प्रकृति में स्थित मन और अन्य 5 इंद्रियों का आकर्षण करता है। परंतु मेरा अंश होने के बावजूद भी वो जो हमारा मन है और जो इंद्रियां हैं उनकी तरफ आकर्षित होता है। वो मैं नहीं हूं, किंतु वो मेरा अंश है। इट्स नॉट मी बट इट्स माई पार्ट। सो माई पार्ट गेट्स अटैच्ड टू मन और 5 इंद्रियों में ऊपर आकर्षित है। और इंद्रियों के बारे में आगे बात करते हैं। हम रावण में भी पढ़ते हैं कि जब रावण इतना अत्याचार करता है और सब देवी देवता उनकी पूजा करते हैं, तो भगवान कहते हैं उनको प्रकट तो नहीं होते, पर आकाशवाणी से कहते हैं, अंशन सहित मनुज अवतार ले हूँ दिनकर बंस उदारा, कि मैं अंशों के साथ मैं मनुज का अवतार हूँ। तो जो जो अवतार होता है, हम जानते हैं, हालांकि देवी देवताओं ने तो भगवान को कहा कि भाई आप कुछ करिए, हमारा ये रावण और इन लोगों ने बहुत दुखी कर रखा है। तो भगवान वो नरसिंह भगवान की तरह अवतार ले लेते और फटाक से जाके वहां पे लंका में प्रकट हो जाते और रावण और मेघनाद और कुंभकर्ण सबको मार मुर देते, काम खत्म हो जाता है। इतनी लंबी चौड़ी रामायण नहीं होती। पर यहाँ भगवान कुछ अलग लीला करना चाहते हैं, वो एक मनुष्य के रूप में अवतार लेते हैं। और वही नहीं लेते अपने, और लक्ष्मण, शत्रुघ्न, उनकी क्या जरूरत थी? लक्ष्मण, शत्रुघ्न, भरत, ऐसा तो ये कोई आवश्यकता थी नहीं। तो वहां वो चूंकि वो कह जाते हैं अंशन, मैं अंशों के साथ मनुष्य मनुष्य रूप में अवतार लूंगा, तो ये सब अंश है उनके, चाहे वो लक्ष्मण हो, चाहे भरत हो, चाहे शत्रुघ्न हो। तो हम सभी भगवान के अंश हैं। हम ही सब भगवान के अंश हैं, किंतु हम इंद्रियों को आकर्षित हमें हमें वो करते हैं। तो अब आगे का श्लोक पढ़ते हैं इंद्रियों के बारे में जानने के लिए। शरीरम यद्वाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः, गृहीत्वेतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात्। जब जीव लेता देह अथवा त्यागता संबंध को, करता ग्रहण इनको सुमन से, वायु जैसे गंध को। तो ये तो बहुत सरल श्लोक हो गया, चलो अपना समझ जाएगा। तो हमारी मृत्यु होने पर क्या होता है, या हम जब देह छोड़ते हैं जब क्या होता है? जिस प्रकार वायु फूलों की गंध लेकर चली जाती है, उसी प्रकार जीवात्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में जाते समय अपने साथ इन 6 इंद्रियों को लेकर चला जाता है। तो हमारी जो जीवात्मा है, तो जो 6 इंद्रियों की भी बात की, मन और 5 इंद्रियां, इस तरह 6 इंद्रियां, षष्ठानी पिछले श्लोक में आया था। तो जो 6 इंद्रियों के साथ जो उसका संपर्क हुआ है, वो भी जीवात्मा के साथ चलते हैं आगे। और उसका उदाहरण दिया समय संबंधे के लिए। आप अपने बगीचे में बैठे हुए हैं और एक हवा की, वायु की लहर चलती है बढ़िया, और वहाँ पे अच्छे अच्छे गुलाब के खुशबूदार फूल लगे हुए हैं, तो वो खुशबू आ जाती है, राइट, वायु की खुशबू। और बड़ा आनंद आता है। कई बार नहीं होता, आप देखते हैं कि आप लोगों से, मैं तो नहीं लगाता, या मैंने बहुत लगाया पर मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ा, परफ्यूम लगाते हैं। मैंने सारे परफ्यूम लगाते, तो लोग कहते हैं हम तुम्हें से क्या बदबू आ रही है, इसलिए मैंने लगाना बंद कर दिया।
तो परफ्यूम लगाते हैं तो हमें उसकी खुशबू या बदबू या जो भी है वो हमें आने लग जाती है, क्योंकि वायु उसको लेकर चलती है। उस जिस प्रकार वायु एक गंध को या जो स्मेल है उसको लेकर चलती है, उसी प्रकार ये जीवात्मा है इन 6 इंद्रियों को लेकर चला जाता है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो यहाँ पर थोड़ी इस तरह से बात की भगवान ने, और फिर अब एक श्लोक और सुन लेते हैं लाल साहब से। उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः जाते हुए तन त्याग रहते भोगते गुण युक्त भी जाने न इसको मूढ़ मानव जानते ज्ञानी सभी। ये 10वां श्लोक है, थोड़ा सा मुझे मुश्किल लगा समझने में, और मैं नहीं मानता कि मैं उसको समझ ही पाया हूँ, पर फिर भी हम साथ साथ समझने का प्रयास करते हैं। तो शरीर त्यागते हुए क्या होता है, तो भगवान कहते हैं 3 बातें। शरीर को छोड़कर जाते हुए को एक बात। सो जब जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, वो पर्टिकुलर मोमेंट शरीर में स्थित हुए जीवात्मा को, कि शरीर के अंदर जीवात्मा स्थित है, जैसे इस समय हमारे सबके शरीर में जीवात्मा स्थित है, और विषयों को भोगते हुए को, तो वो जीवात्मा विषयों को भोगता है, हम विषयों को भोगते हैं। ये 3 अवस्थाएं जीवात्मा की भगवान कर रहे हैं। एक, शरीर में स्थित है इस समय, इट इज देयर विद इन अवर बॉडी व्हाइल वी आर अलाइव, विषयों को भोगते हुए, और हमारे अंदर स्थित वो बैठा हुआ नहीं है, वो एक्टिव है, वो विषयों को भोगता है। हम अच्छा चाट पूड़ी आई तो हमें बड़ा मजा आता है खाने में, गोलगप्पे सबको पसंद है, गोलगप्पे खाते लार टपकने लगती है, गुलाब जामुन आते ही मन डोल जाता है। तो हम विषयों को भोगते हैं सर, और फिर शरीर जब जो छोड़ता है, जीवात्मा शरीर को छोड़ता है, इन 3 गुणों से युक्त होते हुए भी अज्ञानी जन इसको नहीं जानते। इसको जानकर भी जो हम सब अज्ञानी हैं उसको हम नहीं जानते, किंतु जो ज्ञान रूपी चक्षुओं वाले विवेक ज्ञान चक्षुष, जिनके ज्ञान रूपी चक्षु है, ज्ञान रूपी नेत्र है, ज्ञान रूपी जिनकी आंखें, पश्यंती, वे इसको देख पाते हैं। तो यहाँ पे 3 बातें भगवान कहते हैं कि जो अज्ञानी हैं, विमूढ़ हैं, विमूढ़ अज्ञानी है वो उसको नहीं जान पाते, और ज्ञानी है उसको जान पाते हैं। इसका क्या कारण है? क्योंकि कारण कारण है कि जो अज्ञानी है वे सिर्फ बाहर की दुनिया देखते हैं। क्षमा करें। बहिर्मुखी हैं, और ज्ञानी है वो अंतर्मुखी है, वो अंदर की दुनिया देख पाते हैं, उनको पता है अंदर क्या चल रहा है। एक मोटा सा उदाहरण मैं लूं, कि जब हम पहले जब एलिमेंट्री स्कूल में पढ़ते थे, तो हमारे साइंस टीचर ने बताया है कि पानी जो है इसके अंदर 2 तत्व हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। सही है कि नहीं? हो सकता है मैं भूल गया हूँ, इतने साल हो गए। तब हमारी ये बात समझ में नहीं आई कि का अबे दो हवाओं को मिलकर पानी भला कैसे बन सकता है। तो ये हमारे शिक्षक जी को कैसा पता? अब शिक्षक जी ने भी कोई साइंस की किताब में पढ़ा, उनको पता है। तो हम भाई भाई शिक्षक कह रहे हैं तो हम मान लेते हैं, एग्जाम में भी वो क्वेश्चन आने वाला है, तो बेटर रट लो, नहीं तो फेल हो जाएंगे। परंतु वास्तव में पानी के अंदर 2 हवाएं, वायु हैं, ये तो कुछ बिल्कुल मानने वाली बात है नहीं। मैं तो अभी भी मुझे इसमें डाउट हो सकता है हमें ये लोग सब बेवकूफ बना रहे हैं। पर ये बात जो ज्ञानी है, जो साइंटिस्ट है, वो जानता है, वो उसको एक एक्सपेरिमेंट करके हमें बता सकता है।
पर अज्ञानी उसको नहीं समझ सकता, क्योंकि वो बाहर की दुनिया देखता है। बाहर से वो पानी देखता है तो पानी है, अगर पानी में ऑक्सीजन है तो आदमी डूब के मर क्यों जाता है? अंदर से ऑक्सीजन ले लो अपने आराम से, राइट। परंतु हम अज्ञानी, हम उस साइंस को नहीं जानते कि इसके अंदर दो वायु हैं, उनके अपने अपने अलग गुण हैं, पर जब दोनों ये मिल जाती हैं किसी प्रोसेस से तो ये एक अलग ही चीज बन जाती है। इसलिए अंतर मन को टटोलना बहुत आवश्यक है, और ये हमारे बहुत साधु संत ने बहुत सारी रचना की है इसको, इसके बारे में। संत कबीरदास जी कह गए, बुरा जो दिखन में चला, बुरा न भलिया कोई, जो दिल खोजा अपना मुझसे बुरा न कोई। हम अपने आप को, शायद ही कोई बुरा होगा अपने आप को बुरा मानता होगा। क्यों नहीं हम अपने आप को बुरा नहीं मानते? क्योंकि हम अपने अंदर कभी देखते ही नहीं है झांक के। हम बाहर देखते हैं क्या, उस फलाना आदमी वो झूठ बोलता है, फलाना आदमी चोरी करता है, फलाना आदमी पैसे खा जाता है, फलाना आदमी ये करता है, फलाना अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। पर हम अपनी तरफ कभी नहीं देखते, हमें बाहर के सारे दोष गुण दिखाई देते हैं, अपने अंदर के दोष गुण नहीं दिखाई देते। यही भगवान इस बात को यहाँ पर हमें बताने का प्रयास कर रहे हैं। अब चलिए अगला श्लोक हम डॉक्टर कामेश्वरी जी सुनते जी। हैं। अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्। मैं प्राणियों में बस रहा हो रूप वैश्वानर महा, पाचन चतुर्विधि अन्न प्राणा पान युत हो कर रहा। अब यहाँ भगवान एक बहुत ही बेसिक चीज बता रहे हैं अपने स्वरूप के बारे में, कि मैं क्या हूँ। तो अहम वैश्वानर भूत्वा, चलो हम एक्सप्लेन करते हैं कि मैं समस्त जीवों के शरीरों में पाचक अग्नि हूँ। अब हम सब जानते हैं ये पाचन क्रिया को, तो हम सब जानते हैं। अपना सुबह सुबह उठे, ब्रेकफास्ट किया, फिर लंच खाया, फिर डिनर खाया, फिर दूसरे दिन वही, और बीच में भी कुछ चलता ही रहता है, ऐसी बात नहीं है, राइट। ये तीन आइटम तो ही है, पर बीच में चला थोड़ा सा एक स्नैक खा लिया, थोड़ा सा नमकीन खा लिया है, कहीं से शादी ब्याह में गए, यहाँ से मिठाई आई वो खा ली। ये जाता कहाँ है सारा खाना हम खाते हैं? अब तक टोटल कैलकुलेट करें, जब से पैदा हुए अब तक हमने कितने टन खाना अंदर डाला होगा। आई थिंक कुछ किसी कभी हिसाब किताब लगाना चाहिए कि रोज हम कितना खाते हैं। मान लो रोज 500 ग्राम भी खाते हैं तो साल में 180 किलो हुआ, और कुल मिला के, आप, मेरा गणित कमजोर है, आप लोग जोड़ बागी लगा ली। ये सारा उसका क्या होता है सारे भोजन का? उसको अग्नि के द्वारा भस्म किया जा रहा है। वो कौन कर रहा है? उन शरीर, हम सब शरीरों के जीवन में पाचक अग्नि, जो पाचन क्रिया है, जो उस भोजन को पचाती है, वो अग्नि में ही हूँ। यानी अग्नि भी भगवान का स्वरूप है। भगवान ये कह रहे हैं अग्नि भी जो पाचन, जो अग्नि है, वही भगवान का एक रिप्रेजेंटेटिव है, भगवान का एक रूप है, भगवान का एक स्वरूप है। और मैं इस स्वरूप में प्राण और अपान वायु से युक्त होकर चार प्रकार के अन्न को पचाता हूँ। तो भगवान जो भी जितने भी अन्न है, वैसे तो हम जाएं आजकल भारत में तो शादी ब्याह में जाने का बहुत मजा है, इतने सारे स्टॉल्स होते हैं कि उसको काउंट करने में भी आपके साथ में एक लैपटॉप लेके चलना पड़ता है। तो टोटल आइटम्स गॉड नोस, परंतु टोटल भगवान कहते हैं इतना झमेला करने की जरूरत नहीं है। दैट ओनली फोर काइंड्स ऑफ फूड, चार प्रकार का भोजन है। एक है जो श्लोक में नहीं बताया, जो चबाकर खाए जाना वाला अन्न, जैसे रोटी हम खाते हैं, चावल हम खाते हैं, ये वो चबाकर खाए जाना वाला, तो उसको कहते हैं चर्व्य, जो चबाकर खाए जाए ऐसा भोजन। दूसरा है जिसको पिया पी कर खाया जाए, पी कर, हम हमारे बंगाली भाई बहन तो चाय खाबो ऐसा कहते हैं। चाय चाय पीते नहीं, वो चाय खाते हैं, तो चाय खाबो। तो चाय है, कॉफी है, पानी है, इस तरह के दूध है, ये हुए पेय, दूसरे तरह के भोजन। तीसरे है जिसको चाट कर खाया जाता है, ले है,
चटोरे लोग होते हैं ना बहुत, चाट खा, बाजार में चाट खाने जा रहे हैं, बड़ा मजा लेते हैं, चटकारा, क्या मजा आ रहा है, चटोरे। और चौथा है जो चोष्य, जो चूस कर खाया जाता है, जैसे हम गन्ना है उसको चूस कर खाते हैं, गन्ने को चूस कर खाते हैं, राइट। और पहले बचपन में वो गोला बहुत खाया खाया करते थे, बर्फ का गोला, बर्फ के डाले पे गए, बर्फ बर्फ का गोला बनाया और उस पर वो रंग बिरंगे रंग डाले, चूस कर, बड़ा बहुत सालों से हमने नहीं खाया है, बहुत, अब मैं मिस कर रहा हूँ। काश को बंद करते हैं, गोला खाना चलते हैं, ऐसा करते हैं। तो ये 4 प्रकार के भोजन है भगवान कहते हैं, जो चबा कर खाया जाए, जो पी कर खाया जाए, जो चाट कर खाया जाए, जो चूस कर खाया जाए। चतुर्विधम पचामी अन्नम, मैं इन 4 प्रकार के अन्न को मैं पचाता हूँ। तो जो पाचन क्रिया है वो भगवान द्वारा की जाती है, और जब भगवान को थोड़ा भी नाराज कर तो फिर क्या होता है आपको पता ही है, पेट में दर्द, या तो कुछ कुछ ज्यादा ही दस्त हो गए, या कुछ कम दस्त हो गए, या कोई और समस्या है, तो फिर हम भागना पड़ता है डॉक्टर साहब के पास। इस श्लोक का बहुत बड़ा सिग्निफिकेंस है। बहुत सारे हमारे मित्र भोजन आरंभ करने से पहले इस श्लोक का पाठन करते हैं, डाइनिंग टेबल पे बैठते हैं, उस तब पढ़ते हैं हम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रित प्राणापान समायुक्त पचाम्यन्नं चतुर्विधम। ऐसा ही एक श्लोक हम पहले अध्याय 4 में देख चुके हैं, याद है ना, जिसका भी पाठन कई बार किया जाता है भोजन आरंभ करने से पहले। अध्याय 4 के श्लोक 24 में ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म विदेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधान। ये गीता के 2 श्लोक हैं जो बहुत सारे परिवार में कोई भी चीज खाने के पहले, भोजन ग्रहण करने के पहले इनका इनका पाठन किया जाता है। अब चलिए अगला श्लोक सुनते हैं। सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिः ज्ञानमपोहनं च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम् सुधि ज्ञान और अपोह मुझ में, मैं सभी में बस रहा वेदांत करता वेद वेद्य सुवेद वित मुझको कहा। तो भगवान अपने बारे में बता रहे हैं, अभी बताया कि वे अग्नि स्वरूप हैं और सभी प्रकार के भोजन को पचाते हैं, और फिर बाद में अब क्या बता रहे हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूँ, सर्वस्य च अहम हृदय सबके हृदय में वास करते हैं, ये हम सब जानते हैं। अब भगवान स्वयं स्वयं कहते हैं, ताकि देयर इज नो डाउट अबाउट, सबके अंतराल में सबके अंतराल में अंतरात्मा में भगवान वास करता है। मुझसे ही जब सीता जी पुष्प वाटिका में जाती हैं और माता गौरी की प्रार्थना करती हैं, तो वो कहती हैं, मोर मनोरथ जानव नीके बसऊ सदा और पुर सभी के। हे गौरी माता, मैं आपको क्या बताऊं मेरी क्या इच्छा है, क्योंकि आप तो सबके हृदय में वास करती हैं, सबके हृदय की बात करती हैं। तो भगवान सबके हृदय में रहते हैं, मैं सबके हृदय में रहता हूँ। मुझसे स्मृति, स्मृति यानी मेमोरी, ज्ञान, ज्ञान तुम जानते हैं, नॉलेज, विजडम, और विस्मृति होती है। विस्मृति का अर्थ है अपोहन, अपोहन का अर्थ क्या है, रीजनिंग, लॉजिकल एबिलिटी, तर्क। तो मुझसे ही ये सब होता है, मैं ही सभी वेदों द्वारा जानने योग्य हूँ, मैं ही वेदांत का रचयिता हूँ और मैं ही वेदों को ज्ञाता हूँ। तो है श्लोक, श्लोक तो शुभ छंद में, इसलिए थोड़ा बड़ा है, पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हो रही है, किंतु जो बातें भगवान कह रहे हैं ये हम पहले भी देख चुके हैं, और हमें हमें याद दिलाते हैं, इज रिमाइंडिंग अस, रीइंफोर्सिंग अस। चलो अब अगला श्लोक देखते हैं। यस्मात्क्षरमतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च
प्रतिथः पुरुषोत्तमः। अक्षर और अक्षर से परे मैं श्रेष्ठ हूँ संसार में, इस हेतु पुरुषोत्तम कहाया वेद लोकाचार में। तो उस चैप्टर का नाम है, अध्याय का नाम है पुरुषोत्तम योग। अब पहली बार ये शब्द आया है, पद आया है पुरुषोत्तम। अब भगवान कहते हैं मैं पुरुषोत्तम हूँ। क्यों हूँ पुरुषोत्तम, इस बात को एक्सप्लेन करेंगे। पुरुषोत्तमः अतो अस्मि लोक वेदे च प्रथित पुरुषोत्तम। तो इस पर हम चर्चा करते हैं। श्लोक वैसे समझने में काफी सरल है। यस्मात् अहम क्षरम अतितः च अक्षरात् अपि उत्तमः अस्मि, अतः अहम लोके वेदे च पुरुषोत्तम प्रथितः अस्मि। तो सभी शब्दों को हम जानते हैं, इसलिए इनके अर्थ नहीं दिए। क्योंकि मैं नाशवान से परे हूं, यानी मैं अविनाशी हूं। आई एम नॉट डिस्ट्रक्टेबल, राइट। क्योंकि मैं नाशवान से परे परे हूं और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूं। सो एक तो भगवान है और एक हम जीवात्मा, जो उसके अंश हैं, अभी भगवान स्वयं बता चुके हैं। और जीवात्मा अविनाशी है किंतु उससे भी उत्तम है, राइट। हमारे कह सकते हैं, आप एक उदाहरण हम दें, भगवान महात्मा गांधी का। महात्मा गांधी के 4 पुत्र थे, पर चारों में कोई ऐसे लक्षण नहीं थे जो महात्मा गांधी जैसे लक्षण हो। इसका आपको थोड़ा सा इतिहास पढ़ना पड़ेगा। उनके बेटों के बारे में बहुत कम जानते हैं। वो शराबी थे या जो भी था। तो जीवात्मा से भी जो जो एक तो आत्मा है, परमात्मा है, और एक जीवात्मा है। तो जीवात्मा से भी मैं उत्तम हूँ, क्योंकि मैं अभी नाशवान से परे हूँ। यानी जो नाशवानी जो क्षर है, क्षर अक्षर की हम पहले बात चुके हैं, चैप्टर 13 में ज्यादा बात की थी, और कई चैप्टर बात की थी। जो क्षर से मैं परे हूँ, नाशवान से परे हूँ, विच इज वेरी ऑब्वियस। और अक्षरात यानी अविनाशी जीव है, जो इस प्रकृति में स्थित है, उससे भी उत्तम हूँ। इसलिए इस लोक में और वेद में मैं पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। पुरुषोत्तमा प्रथितः, मैं पुरुषोत्तम के नाम से प्रसिद्ध हूँ। तो ये भगवान का नाम पुरुषोत्तम कैसे, उसकी व्याख्या इस श्लोक 18 में भगवान स्वयं दे रहे हैं। अब ये एक और अंतिम श्लोक जी। पर चर्चा करते हैं। यो मामेवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम्, स सर्विद् भजति मां सर्वा भावेन भारत। तज मोह पुरुषोत्तम मुझे जो पार्थ लेता ज्ञान है, सब भांति वह सर्वज्ञ हो, भजता मुझे मतिमान है। तो अपने आप को सर्वोत्तम की व्याख्या बताकर भगवान इस श्लोक पर बात करते हैं। भारत, बहुत बार भगवान ने अर्जुन को भारत कहकर संबोधित किया। भारत यानी भरतवंशी। यह समूढ़ माम पुरुषोत्तमम एवं जानति, स सर्वित सर्वभावेन माम भजति। यह यानी जो, बहुत बार हम जान चुके हैं। आई थिंक सभी शब्दों से परिचित परिचित हैं यहाँ पे। तो हे अर्जुन, हे भारत, जो भी संशय रहित मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वह सब कुछ जानने वाले। जो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, वो सब कुछ जानता है। सर्व विद्वजति, और वो हर प्रकार से मुझे ही भजता है। तो यहाँ पर जो ये सब असमूढ़ यानी अज्ञान से रहित, ये जो जिसके जो मूढ़ नहीं है, यानी जो ज्ञानवान है, ज्ञान पूर्वक है, वो, उसको कोई डाउट नहीं है। देयर नो क्वेश्चन, नो डाउट इन हिज माइंड। बिना किसी संशय के वो मुझे पुरुषोत्तम के रूप में जानता है, और वो सब कुछ जानता है इसीलिए, और वो हर प्रकार से मुझे बसता है। सो बहुत बहुत धन्यवाद भाई और बहनों, समय से हम समापन कर पाए। आपका बहुत बहुत आभार। अब हम आशा दीदी को आमंत्रित करते हैं। आज के अध्याय का हमें सारांश पता है, बहुत सी बातें मेरे से छूट गई होंगी, उसका भी अब हम जिक्र करेंगे, आशा है।
नाम ही आशा है, अब आशा से हम आशा रखेंगे तो किससे आशा रखेंगे। तो बहुत बहुत स्वागत है आशीष जी। नमो नमः सर्वेभ्यो नमो नमः। अध्याय 15 पुरुषोत्तम योगा का सारांश। ऊर्ध्वमूलो वाक्शाख एषो श्वत्थः सनातनः तदेव शुक्रं तद्ब्रह्म तदेवामृतमुच्यते तस्मिन् लोकाः श्रिताः सर्वे तदुर्नात्येति कश्चन एतद्वैतत्। ये मंत्र है कठोपनिषद के पहले अध्याय की तीसरी वल्ली का पहला मंत्र है। इसी मंत्र पर आधारित होकर इसी कल्पना पे आधार पर भगवान पूरे ब्रह्मांड को उल्टे अश्वत्थ या पीपल के वृक्ष के समान चित्रित करते हैं इस अध्याय में, जिसका मूल ऊपर और शाखाएं नीचे की ओर हैं। चूंकि आदि पुरुष भगवान ही सृष्टि का मूल हैं और उनका स्थान सबसे ऊपर है, इसलिए संसार रूपी अश्वत्थ वृक्ष का मूल ऊपर है। ब्रह्मा रूपी मुख्य शाखा, वेद पत्ते और तीनों गुणों के जल से सिंचित विषय भोगों वाली गोपलें, देव मनुष्य तिर्यक आदि योनियों रूपी शाखाएं नीचे से ऊपर तक सब तरफ फैली हैं। कर्मों के अनुसार ममता, वासना, अहंता रूपी जड़ें भी सभी ओर व्याप्त हो रही हैं, जिन्हें वे दृढ़ वैराग्य के शस्त्र काटकर परमात्म तत्व की प्राप्ति का मार्ग बताते हैं। 20 श्लोकों के छोटे से अध्याय का वर्म बहुत गहरा है। भगवान बताते हैं कि ब्रह्म कैसे दुनिया में व्याप्त है। वह स्वयं प्रकाशित है। सूर्य, चंद्र या अग्नि के तेज से वो प्रकाशित नहीं होता। वे ब्रह्म को क्षर यानी नाशवान, अक्षर यानी अविनाशी तथा उत्तम पुरुष यानी सर्वोच्च आत्मा इस त्रिमूर्ति के रूप में देखते हैं। वे क्षर से शुरू करते हैं, जो नाशवान या क्षरित होने वाला पहलू है। इसमें व्यक्ति और ब्रह्मांड शामिल हैं। वे कहते हैं कि जब आत्मा प्रकृति से तादात्म्य स्थापित करती है, तब प्राणी का जन्म होता है। वो मन और इंद्रियों को आकर्षित करता है और एक भौतिक शरीर का रूप धारण करता है। वही जब ये शरीर छोड़ता है, तब जैसे वायु फूलों की गंध को साथ ले जाती है तथा फूलों के स्थूल शरीर पड़े रह जाते हैं, उसी प्रकार जीवात्मा भी एक देह से मन और इंद्रियों तथा संचित कर्मों को साथ ले सूक्ष्म शरीर के साथ गमन करता है। अज्ञानी लोग इस सत्य को समझ नहीं पाते। केवल बुद्धिमान लोग जो अंतर्निहित वास्तविकता को देखते हैं, वे स्थायी शांति को प्राप्त होते हैं। फिर भगवान अक्षर ब्रह्म या अविनाशी आत्मा के बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि साकार ब्रह्म के रूप में भगवान की ही ज्योति से समस्त जगत प्रकाशित है। यत्र तत्र सर्वत्र वे ही व्याप्त हैं। वे ही सूर्य, चंद्र, अग्नि का तेज हैं। वे ही पृथ्वी में प्रवेश कर वनस्पतियों का पोषण करते हैं। वे ही चंद्र के रूप में औषधि हैं तथा वे ही वैश्वानर बनकर भोजन को पचाते हैं। भगवान हर प्राणी के हृदय में अंतर्यामी रूप में विद्यमान हैं। वे ही स्मृति, ज्ञान और उसके लोभ के कारण हैं। विस्मृति हमारे जीवन काल में कम और मृत्यु के पश्चात पूर्ण होती है। ये जीवन के कष्टों को कम करने में सहायक होती है। वे ही वेदों को जानने योग्य वेद्य, वेदों को जानने वाले वेदविद और स्वयं वेदांत के प्रवर्तक भी हैं। अब भगवान तीसरी अवधारणा उत्तम पुरुष या पुरुषोत्तम को बताते हैं। ये क्षर और अक्षर से परे परम पुरुष हैं। वे कहते हैं कि मैं इस क्षण भंगुर संसार से परे और शाश्वत संसार से भी ऊपर हूँ। मैं संसार में और वेदों में पुरुषोत्तम के नाम से विख्यात हूँ। भगवान अपने उन भक्तों को जो उन्हें पुरुषोत्तम परब्रह्म के नाम से जानते और भजते हैं, उन्हें कृतकृत्य कर देते हैं और वे उन्हें ही प्राप्त हो जाते हैं। हरि ओम तत्सत। हरि आशा दीदी आप कैसी हैं? बहुत बहुत बढ़िया आशा जी। आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है? बहुत सुंदर, बहुत सुंदर समझाया। बहुत 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 अच्छा, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर।
आशा जी प्रणाम। प्रणाम सर। ये श्लोक 14 में जो हम्म, भी आपने समीक्षा की उसमें ये बोलते हैं भगवान की इसमें है ना, अहम वैश्या नरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रिता। मैं हम्म, अन्न को, ये बोलते हैं कि मैं रहकर 4 प्रकार के अन्नों को पचाता हूँ। ये अन्न जी। क्या है 4 प्रकार के? 4 प्रकार के अन्न वो हैं, एक तो चबा के खाए जाते हैं, ठीक है। अच्छा, वो जो खाने, अच्छा जो विधि है, हाँ, वही जो वही वही, विधि, वो बिल्कुल चूसने वही। वाले, खाने वाले, पीने वाले, वो हाँ, वाला। एग्जैक्टली, वही अच्छा वही, अच्छा, बिल्कुल वही। हमको लगा 4 अन्य प्रकार नहीं, के 4 अन्न प्रकार को। के हैं जो खाए जाते हैं, खाए जाने वाले पदार्थ 4 प्रकार के हैं। अच्छा अच्छा, ठीक, समझ गया तो, धन्यवाद। ठीक है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी इस सारांश के लिए। और किसी का कोई प्रश्न? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं राज साहब को शांति मंत्र के लिए आमंत्रित करूँ। उसके पहले 1-2 अनाउंसमेंट्स। तो अगले सप्ताह प्रभु ने चाहा तो हम 16वें अध्याय पर चर्चा करेंगे। मेरे ख्याल से बड़ा सरल सा चैप्टर है। तो आप जैसे हमेशा आते हैं बस पढ़कर आइएगा, तो हमारा भी काम सरल हो जाता है। और आपको पता ही है, अगले शनिवार, उसके बाद में दो गुरुवार को हम क्लास नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको पता ही है कि श्री रामचंद्र भवन के इस कम से कम ये जो ऑनलाइन कार्यक्रम के 5 वर्ष समापन हो रहे हैं, तो उसका बड़ा महोत्सव उत्साह में आकर हम लोग मना रहे हैं। अगले शनिवार को, यानी परसों वाले नहीं, उसके बाद में जो शनिवार है 29 मार्च को अखंड रामायण से आरंभ करेंगे। और पूरे 15 दिन का बड़ा एकदम बिजी कार्यक्रम है। आप सब लोग इन्वॉल्व हैं किसी न किसी रूप में, तो बड़े उत्साह से आइएगा। तो उसी कार्यक्रम की तैयारी कैसी हो रही है उस पर पुनः एक बार चर्चा हो जाए, तो उसके लिए इस शनिवार को हम लोग विल डिस्कस दैट। तो अगर उन 5 वर्षीय जो महोत्सव है उसमें आप इन्वॉल्व हैं, और मैं समझता हूँ आप सभी लोग इन्वॉल्व हैं किसी न किसी रूप में, तो परसों अवश्य आइएगा, ताकि एक बार फिर से हम क्लैरिटी हो जाए हमारे दिमाग में, हम क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, ताकि बिना किसी कंफ्यूजन के कार्यक्रम में अच्छी तरह चलता रहे। जी, वो सर तो तो वो मीटिंग तो आपने 24 तारीख को रखी है ना सर? नहीं, 24 तारीख को मीटिंग है रामायण, अखंड रामायण की, ठीक है ना? मैं गलत कह रहा हूँ? अच्छा, ठीक। 24 तारीख को क्या मीटिंग रखी है? आप मुझे बताएं, मैं तो भूल जाता हूँ, बुढ़ापे में ये होता है। बताइए ना, मुझे को ढूंढना पड़ेगा ये। 24 मीटिंग तो तारीख रखी को है रामायण, आपने। रामायण के लिए आखिरी मीटिंग है 24 तारीख को। अच्छा, तो 24 तारीख को, थैंक यू लाल साहब। तो 24 को मंडे को है वो अखंड रामायण में जो पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके साथ मीटिंग है, ताकि बिल्कुल कोई और ये इस परसों सिर्फ इसीलिए कि जो पूरा 15 दिन का कार्यक्रम है उसकी रूपरेखा वो अच्छी तरह समझ लें। बहुत अच्छे तरह से हो रहा है कार्यक्रम। जैसे एक दिन भजन संध्या है, राम भजन संध्या है, जो आशा जी स्वयं उसका आयोजन कर रही हैं। एक दिन राम काव्य संध्या है, उसमें विनीता मिश्रा जी आयोजन कर रही हैं। अपना गीता पाठ है जो लाल साहब आयोजन कर रहे हैं। और ओम आकृति विधा पर, राम पर ओम आकृति विधा पर एक दिन काव्य पाठ है जो डॉक्टर दुर्गा सिन्हा आयोजित कर रहे हैं। तो आप सभी लोग लगे हुए हैं एकदम निष्काम कर्म में, यही यही गीता का उद्देश्य है। तो सब लोग बस एवरीबॉडी मस्ट अंडरस्टैंड कि उनको कहाँ किस दिन क्या उनके पास उत्तरदायित्व है। सो इस विषय में कोई प्रश्न आपका? जिस दिन रामनवमी है 6 अप्रैल को, उस दिन हम जो तुलसी रामायण 1008 पंक्तियों में, उसको पहले हमने प्रोफेशनली ऑडियो रिकॉर्डिंग करवाया था, पर अभी उसको रिलीज नहीं कर पाए, तो उसको हम रिलीज करेंगे शनिवार को। और उसके जो ऑडियो के उसका यूट्यूब बन रहा है, उसको उसके पृष्ठभूमि में जो फोटो वगैरह आनी चाहिए या उसकी ट्रांसक्रिप्शन आनी चाहिए, जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, बालक अथर्व ये अयोध्या में रहते हैं और वो ये काम कर रहे हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद अथर्व बेटे, यू आर डूइंग ए वेरी गुड जॉब। तो उस दिन उसकी थोड़ी सी आपको झांकी मिलेगी इनके काम की। बहुत महीन काम है, और हम लोग आपको बताइए बहुत डिमांडिंग है। तो आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं अथर्व।
और इनका काम भी देखेंगे। चलिए, आपको प्रश्न तो समापन करते हैं। आपको बताइए एग्जाम चौथी एग्जाम अब तक 116 मित्र सबमिट कर चुके हैं। कल लास्ट डेट थी, अभी मैंने बंद नहीं किया है, पर आज मैं डेफिनेटली बंद कर दूंगा, क्योंकि हम वी डेफिनेटली वांट टू फॉलो सम डिसिप्लिन। और तो अगर आप अभी अभी तक एग्जाम सबमिट नहीं किए हो तो आप अब सोने मत जाइएगा, कम से कम एग्जाम सबमिट कर दिए। कुछ नहीं, चलो 20 में से घिसे पिटे 12 13 14 नंबर कुछ तो आएंगे, बजाय कि बिल्कुल ही सबमिट ना करें। ठीक है, तो यहाँ पर सर मैं कुछ कहूँ? हाँ, कहिए 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 सर कहिए। हम ये कह रहे हैं कि हम संसारी लोग निष्काम पूर्णतः कहाँ हो पाते हैं। ये पार्टिसिपेशन का जो सुख है वही काम है हमारा। चलिए, बढ़िया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ठीक। डॉक्टर साहब। तो मैं अभिलाष साहब को आमंत्रित करता हूँ शांति मंत्र के साथ समापन करता साहब। ॐ सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् अमृतं गमय। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः।